बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम मज़ीद आगे मूव ऑन करते हैं अपने ब्लॉगर की सीरीज़ के ऊपर। तो हम जो है यहाँ तक हम बना लिया था। अब मैं आपको दिखाना की चीज़ें क्लियर हो चुकी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं काम, ये देखें कि ये मेन्यू भी कैसे लगा सकते हैं। तो ये भी सब कुछ करते हैं। तो अपने मुताबिक ये मैंने अपने मुताबिक दिए थे, आप लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके ये आपको आप आना होगा मेन मेन्यू में और लिंक लिस्ट को यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ देखें जिनको आपने सब लिंक बनाना होगा, जितने भी आपने सब लिंक बनाने उसके ऊपर उनके ऊपर यानी कि मेन अगर लिंक देना चाहते हैं, मेन अगर हेड में जो शो हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये भी मेन शो हो रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी यहाँ जो है वो डिस्प्ले कर यहाँ से इसको किसी को ऊपर ताकि क्लियर आपको चीज़ें से पहले समझा सको, फिर मैं आपको आगे बात करते हैं। तो ये देखिए होम है तो उसके ऊपर वैसे ही लिखा हुआ है, जबकि ITPM जो है वो लिखा हुआ है। ये ट्यूटोरियल के नीचे इसको मैं जो है हेडिंग देना चाहिए। ट्यूटोरियल की सब हेडिंग जो है यानी कि ये नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसको देना चाहिए, यहाँ मैंने दे दिया। और आगे जब दो बार यहाँ मोर पर आऊँगा तो वहाँ मैंने 2 डैश डाली हैं। तो इस तरह आप लोग देखते हैं, यहाँ से आप इसको भी चेंज कर दीजिए। मोर की एक डैश उसके आगे 2 डैश जो है वो डालिए। तो इस तरह आप इनको चेंज कर सकते हैं। और अब इनको डिलीट करके हम जो है आपको होम वाला उसी तरह रहने देते हैं। तो बाकी हम डिलीट करके जो है आपको कैसे ऐड कर सकते हैं अपने आप उसको दिखाता हूँ। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ एडिट पर क्लिक करो तो आपने डिलीट कर देना। जस्ट इस तरह आपने सारे के सारे जो है वो डिलीट कर देना और आप अपने मुताबिक उनको ऐड करना। जितनी भी चीज़ें दूसरी भी बताई उन्हीं का यही सेम मेथड है, कोई और मेथड नहीं है। तो आपने जो भी नाम देना चाहिए यहाँ से इसको आप लोग दे सकते हैं। यानी कि न्यू साइट नेम आपने देना है तो DBMS में इसका DBMS तो ये मैंने नाम दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ से इसका लिंक देना होगा। तो लिंक अभी हम जो है फिलहाल नहीं दे रहे, जस्ट इसको हैश कर देते हैं। ये लिंक कहाँ से देंगे कैसे देंगे ये भी अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ जब इसका क्लिक करेंगे तो आगे मूव ऑन करेंगे। तो जस्ट यहाँ से इसको आप यहाँ ऐड लिंक पर क्लिक करना और हमें यहाँ से इसको सेव कर देना है और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमें यह थोड़ी सेटिंग ये चेंज अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे पीछे होंगे। जैसे जिस तरह वहाँ शो होंगे उसी तरह यहाँ भी शो होंगे। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखते DBMS पहले आ रहा है और जो हमारे पास जो होम है वो बाद में आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको दोबारा जाएं और इसकी रीअरेंज करना होगा। यहाँ पर जैसे आप करेंगे वहीं पर उसी तरह जो है वो शो होंगे। इस तरह मज़ीद और मैं ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। और जब तक मैं इनके ऊपर यानी कि ये इनके लिंक नहीं बनाया तो यहाँ से जस्ट इनको मैं हैश कर देता हूँ, ये भी क्रिएट। और अगर इस तरह भी रहने दें तो ये भी ठीक है, कुछ इशू नहीं होगा। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं होम को पहले ही नंबर पर रहने दें तो यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और ये इस तरह डिस्प्ले हो और इसको सेव कर देते हैं। तो जो जैसे मर्जी आप जो करना चाहें सेटिंग में आपको बता दूँगा सब लिंक वगैरह कैसे बनाते हैं। इसको आप रिफ्रेश करते हैं। इनमें अभी कोई चीज़ हमने एंटर नहीं की थी तो अब हम एंटर डाटा लिंक कैसे दें वो भी आपको दिखाता हूँ। ये होम का तो होम वाला वहीं उसी तरह कवर करेगा। स्लैश की से अगर इस पर क्लिक करें तो देख सकते हैं ये ब्लॉक्ड आ रहा है हैश की वजह से। तो इसको आप बैक जाते हैं और इनके कोई भी लिंक नहीं आप लिंक देते हैं। कैटेगरी का लिंक SQL सर्वर 2014 है तो यहाँ से हमने कैटेगरी जो है वो लेबल जो हमें गिवन कर देते हैं। तो उसके लिए आपको SQL सर्वर 2014 है, इसको हम करना चाहते हैं ऐड। तो जस्ट इस पर मैं जो क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करेंगे इसका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ इसको Ctrl+C करके हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम दोबारा उसी जो है लिंक लिस्ट में आ जाएंगे। और यहाँ से एडर में आने के बाद आप लोगों को ये SQL सर्वर 2014 आप जितनी भी पोस्ट होंगी इसके रिलेटेड वो यहाँ आपको डिस्प्ले होंगी। यहाँ Ctrl+V करते हैं और आप इसको सेव करते हैं। आप इसमें ये आपको शो करवाएगा। तो इस तरह आप ये भी आप लोग ऐड कर लीजिए। जस्ट यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करूँगा दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये अब हमारे पास SQL सर्वर में वो पोस्ट ये वाली पोस्ट ओपन होगी। इसको मैं होम पे ले ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ा क्लियर हों। तो ये देख सकते हैं ये होम की पोस्ट वगैरह थी, लेकिन मैं SQL सर्वर में जो ये इसके नाम से पोस्ट है वो इसमें आए तो देख सकते हैं ये भी एक ही पोस्ट थी तो वो यहाँ जो है वो डिस्प्ले हो रही। उसके बाद दोबारा हम जो है इसको होम पर ले आते हैं और इसकी मज़ीद जो सेटिंग है हम वो करते हैं जो इसमें चीज़ें रहेगी। तो आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।